ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें जो इस क्वेश्चन के अंदर जो लड़का है वो लड़का दरअसल यहाँ पर एक ऊंची जगह जो ज़मीन से 49 मीटर ऊपर है वहाँ पे खड़ा है। हाँ, यहाँ मुस्तकीम खड़ा है। मुस्तकीम के हाथ में क्या है? एक गेंद है और मुस्तकीम ने वो गेंद जो है वो ऊपर की तरफ फेंक दी। अच्छा, जैसे ऊपर की तरफ फेंकी तो गेंद ऊपर जाकर जो है मुस्तकीम का हाथ थोड़ा स्लिप हो गया और ये यूं डायरेक्ट चला गया नीचे। अब मुस्तकीम जब यहां से गेंद ऊपर की तरफ फेंक रहा था तो मैं इसको पॉइंट्स में देता हूं। ये कोई पॉइंट ए हुआ, ये मैक्सिमम पॉइंट बी हुआ और ये कोई मैक्सिमम या जो भी पॉइंट आप नेम देंगे वो है पॉइंट सी। बात समझ में आ रही है? मैं इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में हल करना चाहता हूं। एक मैं डेटा बनाता हूं ए टू बी और फिर बनाऊंगा बी टू सी। तो सबसे पहले जो डेटा मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा डेटा कहां से? फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसके लिए जो डेटा है बेटा वो बिल्कुल सिंपल है। वो ये है कि इस लड़के ने ऊपर जो गेंद फेंकी है उस वक्त उसकी इनिशियल जो है वो है 14 मीटर पर सेकंड। 14.7 है या 14 है? 14.7 मीटर पर सेकंड। ये गेंद जब ऊपर जाएगा और पॉइंट बी तक पहुंचेगा तो वहां रुकेगा या नहीं रुकेगा? रुकेगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस इज 0 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन मैंने वैसे लिख दिया। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 0 भी एक वेक्टर है, बड़े मसले मसाइल है, तो इसलिए मैंने कहा वैसे मजाक के लिए लिख देता हूं, फर्क नहीं पड़ता इससे। ऊपर जाकर जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव या प्लस? तो जी की वैल्यू भी मैंने लगाई -9.8 मीटर पर सेकंड। क्या नाम है तुम्हारा जी? अब्दुल सबूर। ओके, सबूर बेटा समझ में आ रहा है ना? ओके। इसके अलावा और क्या चीज हमें दी हुई है? और कोई चीज गिवन है? नहीं है। अब हमें मालूम क्या करना है? हमें जो रिक्वायर्ड है ना बेटा, नंबर 1 हमें मालूम करना है ए टू बी टाइम, और एक हमें ए टू बी हाइट मालूम करनी है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। इसको मैंने h2 का नाम दे दिया और h1 उसने खुद से दिया हुआ है। h1 कितना दिया हुआ है उसने? क्योंकि वो लड़का 49 मीटर ऊपर है। बताएं, इनको मालूम करने के लिए कोई परेशानी वाली बात है? नहीं है। देखें, टाइम मालूम करने के लिए आप लगा दे फर्स्ट इक्वेशन। देखें, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इक्वल्स टू Vi प्लस GT। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इक्वेशन में अगर माइनस लगाएंगे तो फिर ये वाला माइनस हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आप इक्वेशन में प्लस यूज करेंगे तो फिर हम ये नेगेटिव यहां लगाएंगे। याद है ना मैंने जो कहा था शुएब? इसका मतलब है Vf मेरे पास है 0 बेटा, Vi मुझे उसने दिया था 14.7, G मेरे पास है 9.8 और T इन विच आई एम इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड इन AB, टाइम फ्रॉम A टू B। डन हो गया? अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां ट्रांसफर करता हूं, तो ये आएगा 14.9 इक्वल्स टू -9.8 T फ्रॉम A टू B। मुझे टाइम फ्रॉम A टू B मालूम करना है तो डेफिनेटली मुझे दोनों तरफ इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जनाब मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से मेरे पास आया -9.8, ये तो इसके साथ उड़ गया, माइनस माइनस के साथ उड़ गया, और आपको मिला टाइम फ्रॉम A टू B कितना मिला? 14.9 पर 9.8 डिवाइड करो 1.5। ये जल्दी होना चाहिए, टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब ये जो टाइम मिला यहां मैं नोट करवाता जाऊंगा, टाइम फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 1.5 सेकंड। डन हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब हम नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस या द हाइट फ्रॉम A टू B। अब इसने A टू B कितना हाइट ये मालूम करना है। इसका मैंने नाम रखा है H1, नहीं H2। कहां लिखा है मैंने? रिक्वायर्ड में दे, ये मैंने इसका नाम H2 रखा है। अब मैं करता यूं हूं, इसको मालूम करता हूं, जरा गौर से देखिए।
H2 के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं? अब टाइम वैसे भी मालूम हो गया, तो मैं दूसरा भी लगा सकता हूं और तीसरा इक्वेशन, लेकिन तीसरा इक्वेशन जरा अच्छा है, सिंपल है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है ज्यादा, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन, वो है 2G S की जगह H2 है ना बेटा, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हाँ, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब यहां पर VF कितना है? वेरी गुड। अब यहां पर मेरे पास H2 मालूम करने के लिए फार्मूला बना VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहां पर अब ये करना चाहता हूं कि माइनस 14.7 का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू माइनस 9.8। VI 14.7 है, उसका स्क्वायर मैंने ले लिया, और नीचे 2 इंटू जी है, जी माइनस 9.8 है। अब बताएं, ये माइनस तो इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, और आपके पास जो बचा वो बचा H2 बराबर है 14.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 8, 2 8 16.29, 11.6 आएगा, क्या आएगा? 19.6। चले इसको डिवाइड करके बताएं, जल्दी बताएं, कैलकुलेटर जल्दी जल्दी इस्तेमाल होना चाहिए। गलत आएगा तो पूरी वीडियो की हो जाएगी ABC। ओके, 11.025 मीटर। भाई साहब H2 भी मिल गया, 11.025 मीटर। अब हमारे पास दो बातें उसने पूछी, दोनों जवाब दी। उसने कहा गेंद कितना टाइम लेगा ऊपर जाने में, हमने मालूम किया 1.5। अब वो कह रहे ऊपर जाने तक कितना डिस्टेंस होगा, तो 11.025। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस। अब हम डेटा बनाएंगे B2C। डेटा फ्रॉम B to C। इसके लिए क्या चीजें गिवन है? जब गेंद B पॉइंट पर पहुंचा तो नीचे के लिहाज से फाइनल 0, लेकिन जब यहां से ये स्टार्ट लेगा नीचे के लिए तो इनिशियल 0। अब क्या है, जब वो नीचे की तरफ आएगा तो G की वैल्यू प्लस। अब जब नीचे की तरफ आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना? H1 प्लस H2, तो 49 प्लस 11.025 कितना बना? जल्दी बताइए। 60 पॉइंट मीटर। मुझे फायदा मिला ना पीछे वाले से। अच्छा, अब मुझे मालूम क्या करना है? मुझे मालूम करना है नंबर 1 टाइम फ्रॉम B to C, और नंबर 2 मुझे मालूम करना है वेलोसिटी एट पॉइंट C, यानी फाइनल वेलोसिटी एट C। आसान सवाल। सबसे पहले हम टाइम मालूम करते हैं, तो टाइम मालूम करने के जवाब हम मालूम यूजिंग कौन सा इक्वेशन लगा दूं? पहला इसलिए नहीं लगा सकता, उसमें VF है, मुझे मालूम नहीं है। दूसरा, तीसरा इसलिए नहीं लगा सकता, उसमें भी VF है। मेरे पास ऑप्शन किसकी है? सेकंड इक्वेशन की ऑप्शन है, तो वो है S इक्वल्स टू VIT हाफ GT स्क्वायर। यहां S से मुराद क्या है? S से मुराद है H, सो H इज इक्वल टू VI, 0 हो गया, 1/2 सिर्फ G और T। T कौन सा है? T फ्रॉम B to C। बस अब आप वैल्यू लगा दें। H की वैल्यू क्या है?
इस 2 को यहां लाइए, 2h बराबर रहा जी टी स्क्वेयर बी सी। सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? अब देखें, 2 अपनी जगह लगाया, h की जगह अपनी वैल्यू लगा दी, कितनी है भाई 60.025 डिवाइडेड बाई, ये देखो इस g को यहां लाइए, ले आया 9.8, ये बन जाएगा स्क्वेयर ऑफ बी सी। जरा मालूम करके बताओ, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। रूट ले लिया, कितना आया था 12. और जब आपने रूट लिया 3 सेकंड। इसका मतलब यह है कि टाइम फ्रॉम बी टू सी जो है वो 3.5 सेकंड है। सही हो गया? अच्छा जी। अब हमारे पास है इस वेलोसिटी की बारी। अच्छा, अब आप देखें, to find the final velocity, we will take time from B to C। याद रखिए कि जब हम C पर फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हैं तो हम ये वाला टाइम लेंगे, ऊपर जाने वाला टाइम नहीं लेंगे। बस ये समझाने वाला पॉइंट होता है, ठीक है। और इसके लिए हम सिंपल कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी इंटू टी। वी आई तो 0 है, जी 9.8 है, और टाइम फ्रॉम बी टू सी कितना है बेटा? 3.5। मालूम करे बेटा, शाबाश। 9.8 मल्टीप्लाई 3.5 34 मीटर ओवर सेकंड, 34.3 मीटर ओवर सेकंड। एक चीज रह गया और वो है, ये था चौथा ऑप्शन। तीसरा ये है टोटल कितना टाइम लेगा। तो टोटल टाइम लेने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। ये तीसरे नंबर वाला है, ये तो चौथा पार्ट आ गया। तीसरा पार्ट जो है वो ये है कि कितना टाइम लेगा। तो जनाब टाइम के लिए देखें, टोटल फ्लाइट टाइम की बात हो रही है। देखें, ये तीसरा वाला पार्ट था, हाँ, टोटल टाइम। टोटल टाइम कहां से था बेटा? फ्रॉम ए टू सी। ये बराबर होगा टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू सी। ये था 1.5 और ये था 3.5। बताओ कितना आया? 5.0 सेकंड्स। ये टोटल टाइम। और इसी तरह ये पूरा न्यूमेरिकल हल हो गया। बताएं कोई प्रॉब्लम हुई इसमें? डन हो गया आंटी?